नमस्ते दोस्तों, हिंदी की खूबसूरत और साहित्यिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध कथाकार शिवानी जी की लिखी हुई कहानी करिए क्षमा। शिवानी जी के प्रशंसक उनकी हर कहानी को बहुत शौक़ से पढ़ते हैं और कुछ कुछ अंतराल पे दोबारा सुनते हैं, क्योंकि यही तो शिवानी जी की कहानियों की खासियत है कि एक बार सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि दोबारा आप सुनना नहीं चाहेंगे। उनके उपन्यास, उनकी कहानियाँ बरसों से लोग सुनते और पढ़ते आ रहे हैं और कई कई बार पढ़ते हैं। आज वो नहीं हैं इस दुनिया में, फिर भी वो अपनी कहानियों और उपन्यासों में अमर हैं। तो शुरू करते हैं उनकी कहानी करिए क्षमा। उस बर्फीले तूफान में हीरावती की विचित्र खो में बंदी हुआ श्रीधर भावनाओं के उफान में संयम के बंधन को तोड़कर जैसे आदिमानव हो उठा और अस्वस्थ मन एवं शरीर दोनों को पूर्ण विश्राम देना चाहता था। एक तो वो सर्वदा अपने प्रत्येक भाषण को बड़े परिश्रम से प्रस्तुत करता था, फिर इस भाषण में तो उसे अपने आगामी चुनाव के प्रतिद्वंदी को धोबी पछाड़ की पटखनी देनी थी। मेज पर धरी दुग्ध धवल टोपी उसने सिर पर धर ली। जब तक वो अपने इस जादुई यंत्र को सिर पर धर उसकी तीखी उस्तरे सी धार पर हाथ न फेरता, वीणावर दंड मंडित करा देवी सरस्वती उससे रूठी ही रहती। टोपी सिर पर धरकर वो दर्पण के सम्मुख खड़ा होकर मुस्कुराया। प्रभावशाली प्रतिबिंब ने और भी अधिक आकर्षक स्मित का प्रत्युत्तर दिया। प्रशस्त ललाट, तीखी नासिका, विलासी क्यूपिट अधर और चिकना चुपड़ा चेहरा। श्रीधर को इस स्मित से संतोष नहीं हुआ। इस बार वो और भी आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। होंठ भींचकर प्रस्तुत किए गए उस संयमित स्मित का आकर्षण वास्तव में अनुपम था। कौन कहेगा कि वो 55 वर्ष का है? काले बालों को कौन सी अमृत बूटी पिलाता था वो? गत वर्ष यही प्रश्न विदेश यात्रा के बीच उससे कई विदेशी गत यौवनाओं ने घुमा फिरा कर पूछा था। वो नम्र मिष्टभाषी भारतीय अपने यौवन की मरीचिका की व्याख्या संक्षिप्त शब्दों में देता। मेरे चिर यौवन का रहस्य है स्वस्थ मन एवं स्वस्थ शरीर। फिर वो मुस्कुराकर अपने व्यक्तित्व का द्वार मखमली डिब्बा खोल जगमगाती दाड़िम सी दंत पंक्ति की रत्न राशि से भीड़ को मुक्त कर देता। क्षमा कीजिए, यौवन को सदा गांठ से बांध कब्र तक ले जाने वाली विदेशी रमणियाँ उसे फिर से घेर लेती। आपने ये डेंचर कहाँ बनवाया? हमें भी बनवाना है। आपको बड़ी दूर जाना पड़ेगा, कहकर वो हंसकर आकाश की ओर उंगली उठा देता। सौभाग्य से हम अधिकांश भारतीयों का एकमात्र डेंटिस्ट अभी भी विधाता ही है। बड़ी देर तक विदेशी रमणियाँ उसे अविश्वास से घूरती रहती। आज एक बार फिर अपनी उस स्वच्छ बहुचर्चित दंत पंक्ति को गर्व से निहार वो हाथ बांधे दर्पण के सम्मुख अपने दूसरे दिन दिए जाने वाले भाषण की आवृत्ति करने लगा। ये उसका नित्य का नियम था। विधानसभा हो या सार्वजनिक जलसा, बिना दर्पण के सम्मुख किए गए एक पक्के रिहर्सल के वो कभी भी अखाड़े में नहीं कूदता था। इसी से आत्मविश्वास का कभी न छूटने वाला पक्का रंग उसके गोल चेहरे को वार्निश की सी चमक से चमकाए रखता। वो अपने उन सहकर्मियों में से नहीं था जो घर से भाषण का होमवर्क करके नहीं लाते और ऐन भाषण के बीच विषय से इधर उधर भटकते बगले झांकने लगते हैं। उनकी ओछी हरकतों से कभी कभी उसका माथा लज्जा से झुककर रह जाता था। सेक्रेटरी ने उल्टा सीधा लच्छेदार भाषा में भाषण लिख दिया और उन्होंने करकराती शेरवानी और कलफ की टोपी पहन मरसिया सा पढ़ दिया। लच्छेदार भाषा ही तो सब कुछ नहीं होती, विषय वस्तु का भी तो कुछ स्थायी महत्व होता है। यह नहीं जानती थी उसकी मूर्ख बिरादरी, पर कौन समझाए उन्हें। उनके कानों में तालियों की गड़गड़ाहट और गले में फूलों की माला पड़ गई तो गंगा नहा ली। पर श्रीधर जनता को पहचानने लगा था और जो कुछ भी हो आज की बुद्धिजीवी जनता को छला नहीं जा सकता। इससे वो अपने दिमाग के कोठे को ठसाठस भर कर रखता था। उसके शब्दों के चयन, वाणी के ओज और उतार चढ़ाव में ध्रुपद धमार के गायक की सीधी आड़ी दुगुन और चौगुन लयकारी रहती। जैसे लच्छेदार बातों के जाल में दर्शकों को उलझा चतुर बाजीगर हाथ के कबूतर को सहसा हवा में फड़फड़ा अदृश्य कर देता है और उसी पल भीड़ को उलझन में डालने को चादर से ढका अपने पैर का अंगूठा ऐसे हिला देता है जैसे वो ठीक कबूतर की मुंडी हिल रही हो। वह वहाँ छिपाया है,
दर्शक कहते हैं, अरे यह तो मेरे पैर का अंगूठा है भाई। चतुर बाजीगर चादर हटा नंगा अंगूठा हिला देता। अपने को उससे अधिक बुद्धिमान समझने वाले दर्शकों को एक ही लटके में खिसिया कर धर देता है। ऐसे छोटे मोटे अनेक रसीले लटकों से वो ओजस्वी वक्ता अपनी मीठी वाणी के मोहपाश में कड़े से कड़े आलोचक को भी बांध कर रख देता था। फिर भी उसके व्यक्तित्व का आकर्षण विधाता की देन भले ही हो, उसकी प्रतिभा देवदत्त नहीं थी। उसके पीछे अथक परिश्रम का एक लंबा इतिहास था। श्रीधर ने एक साधारण गृह में जन्म लिया था। पिता थे एक शिव मंदिर के पुजारी और माता को उसके जन्म के मूल नक्षत्र ने उसी दिन डस लिया था। पहाड़ के लाल मोटे चावल को नमक के साथ निगल वो मीलों के तीखे उतार चढ़ाव पार कर पढ़ने जाता था। 8 ही वर्ष का था कि पिता का साया भी उठ गया। लोक लाज के भय से ताऊ ने उसे अपने पास बुला लिया। ताई के दुर्व्यवहार और पहाड़ी पगडंडियों के उतार चढ़ाव ने उसे जीवन के उतार चढ़ाव के दुरूह पाठ को समय से पूर्व ही रटाकर पटु कर दिया था। इसी से उच्च पदारूढ़ होते ही उसने अपनी समग्र शक्ति अपनी पिछड़ी राम जन्मभूमि के शिक्षा सुधार की ओर लगा दी थी। यह उसी की अटूट निष्ठा का फल था कि आज उन दुर्गम शैल शिखरों पर, जहाँ पहले चिड़िया भी नहीं चहकती थीं, इतिहास, भूगोल और गणित की व्याख्याएं गूंजने लगी थीं। कहीं कहीं पर तो उसने चलते फिरते स्कूल भी खुलवा दिए थे। हिमपात होते ही खच्चरों पर लदा हेडमास्टर, अध्यापक और विद्यार्थियों सहित पूरे स्कूल का स्कूल घाटी में उतर आता। इसी से एक ही चुनाव की नहीं, अगले कई चुनाव की विजय पताका एक साथ सिलवा कर वो मूँछों पे ताव देता निश्चिंत बैठ सकता था। गरम चूड़ीदार पट्टू की शेरवानी और नुकीली सफ़ेद टोपीधारी उस सौम्य संत के भाषण के बीच जनता जनार्दन को चू करने का भी साहस न होता। भाषण के एक एक चुने वाक्य मोतियों की लड़ियों की तरह स्वयं गुथते चले आते। यहाँ तक कि उसकी किस उक्ति पर तालियों की गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंजेगी ये भी उसे पहले से ही ज्ञात हो जाता और वो स्वयं विराम अर्धविराम लगाता रहता। श्रोताओं को कब मातृभाषा की फुलझड़ी से गुदगुदाना होगा, कब अपनी अर्जित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का प्रसंग कैसे छेड़ना होगा कि गर्वोक्ति न लगे, ये सब वो राजनीति का कुटिल खिलाड़ी भली भांति समझता था। सहसा वो दर्पण के सम्मुख किसी को कुछ न समझने वाली नेपोलियन की सी गर्विली मुद्रा में खड़ा हो गया। उसका गर्व मिथ्या नहीं था। जिन ग्रामों में कभी मिट्टी के तेल की बाती भी नहीं दपदपाई थी, वही आज उसके प्रयास से पहाड़ी की वेगवती अलकनंदा को बांध विद्युत प्रभावनी उज्ज्वला बिखेर दी गई थी। पर इस टोपी के ताज ने क्या उसे बिना कुछ किए ही बादशाह बना दिया था? क्या पुलिस की निर्मम लाठियों ने उसकी पसलियों का चूरा बनाकर नहीं धर दिया था? दुर्दांत गोरे सिपाहियों के बैटनों ने क्या उसकी दोनों कमान सी घनी भ्रकटियों के बीच लंबा घाव स्वतंत्रता के विजय तिलक के रूप में सदा के लिए सजाकर नहीं रख दिया था? और फिर अल्मोड़ा जेल की चारदीवारी में स्वेच्छा से ही बंदी बना दिया गया उसका यौवन, नैनी जेल की सड़ी गर्मी और लू की अविस्मरणीय लपटों से झुलसा दिया गया जवानी का बागपन क्या सहज में बुलाया जा सकता है? पर क्या केवल देश प्रेम नहीं उसे सर्वस्व त्यागी बनने का आमंत्रण दिया था? अचानक श्रीधर के उल्लास की ज्योति धीमी पड़ गई। क्यों भाग गया था वो गांव छोड़कर? जानबूझकर ही अंग्रेज कमिश्नर के बंगले के सम्मुख अनावश्यक धरना देकर क्यों हथकड़ियों को रक्षाबंधन की भांति ग्रहण करने को उसने ललक कर कलाइयाँ बढ़ा दी थीं। श्रीधर की सफ़ेद टोपी पसीने से तर हो गई। कल अपने ग्राम के आकाश पर सर से निकलते अपने वायुयान की खिड़की से उसे अपने विस्मृत ताजमहल का गुंबद दिख गया और रात भर वो सो नहीं पाया। एक गहरा निश्वास उसके होठों को कपाता निकल गया। सिर की टोपी उतार पंखा सा झलता वो आराम कुर्सी पर लद गया। इन 25 वर्षों में भी क्या मुंह का कड़वा स्वाद नहीं गया? कुर्सी पर अधलेटा श्रीधर आंखें मूंदे स्वयं ही स्मृति के घाव को कुरेदने लगा। तब यौवन का बांकपन उसकी मूँछों पर नवागत अतिथि बनकर उतरा ही उतरा था। ताई के दुर्व्यवहार से ऊबकर वो अपने ग्राम की सीमांत वासनी एक मिशनरी मेम के साथ रहने लगा था। लोग कहते थे कि बुढ़िया ने उसे अपने साथ गिरजाघर ले जाकर पक्का किरिस्तान बना दिया है। किरिस्तान तो नहीं, पर विदेशी संतानहीना मेम के स्नेह और अनुशासन ने उसे आदमी अवश्य बना दिया था। मृत्यु से पूर्व उस निस्वार्थ वृद्धा ने उसे विश्वविद्यालय की उच्चतम परीक्षा उत्तीर्ण करा दी थी।
ये ठीक था कि बेचारी की क्षीण पूंजी श्रीधर की शिक्षा में ही चुक कर रह गई थी, किंतु अपनी अनमोल वसीयत के रूप में वो अपने सुदर्शन दत्तक पुत्र के नाम अपनी नम्रता, मिष्ट भाषण एवं निष्कपट व्यवहार का कभी न शेष होने वाला कुबेर का सा कोष छोड़ गई थी। इसी वसीयत ने श्रीधर को ग्रामवासियों के हृदय के सर्वोच्च आसन पर बिठा दिया था। केवल उसी के नहीं, दूर दूर तक के ग्रामों में अनोखी सूझबूझ के उस न्यायप्रिय युवक की धाक जम गई। जहाँ पहले छोटी मोटी जमीन जायदाद और जर जेवर की समस्याएं लेकर ग्रामवासी अल्मोड़ा की कचहरी अदालत की धूल फांकते थे, वहाँ चुटकियों में श्रीधर अपने विलक्षण कानूनी नश्तर से उनके विकट से विकट घाव चीर कर रख देता। सर्वसम्मत से वो ग्राम का नेता चुन लिया गया था, किंतु चिंता एक ही बात की थी, उनका ये लोकप्रिय नेता एक नंबर का भगोड़ा था। कई बार ग्रामवासियों ने उससे अनुरोध किया था कि वो स्थायी रूप से ग्राम में न्यायाधीश का पद ग्रहण कर ले, पर श्रीधर तो रमता जोगी था। आज कालीपार अघोरी बाबा के आश्रम में तो कल साबरमती में। जब कभी वो ग्राम में आता, विविध प्रकार के मुकदमों की पुटलियाँ उसके प्रांगण में खुलने लगती। किसी न किसी के खेत की 3-4 सीढ़ियाँ राती रात में काट कर अपने खेत में मिला लीं। कोई एक लंबे अरसे तक फौज में रहा और उसका सगा भाई उसकी सुंदर पत्नी को लेकर भाग गया। प्रत्येक मुकदमे में वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता। लोग कहते थे कि शिवालय की कोठरी में एक लंबे अरसे तक पार्थिव पूजन कर उसने शिव जी से अनोखा वरदान प्राप्त कर लिया था। उसका अद्वितीय फैसला पक्ष और विपक्ष दोनों दलों को सदा मान्य रहता। एक बार ऐसे ही एक विचित्र मुकदमे में उसने अपने ग्राम की उस सैडी टॉम्पसन को पहली बार देखा, जिसके सौंदर्य और दुष्चरित्रता की दिगंत व्यापी दंत कथाओं को वो कई दिनों से सुनता आ रहा था। ठीक जैसे मॉम की नायिका धृष्टा सैंडी ही लहंगा ओढ़नी पहनकर बैठ गई हो। उसके विरुद्ध मुकदमा दायर करने आई थी स्वयं उसकी जुड़वा बहन प्रभावती, और पीछे पीछे थी पूरे ग्राम की भीड़। न्याय करो लाल साहब, विदेशी वृद्धा के दत्तक पुत्र श्रीधर को सब इसी नाम से पुकारते थे। इसके ससुराल वालों से बैर मोल लेकर मैंने इस नागिन को अपनी आस्तीन में पाला, और ठीक महीने भर में ही इसने मुझे डस लिया। और झोटा पकड़कर पीरू ने नागिन को खींचकर श्रीधर के पैरों के पास डाल एक लात जमा दी। संकोची श्रीधर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया, पर क्षण भर को उसके घुटनों से लगी वो लंबी छरहरी चौड़े मर्दाने कंधों वाली छत्राणी कपड़ों की धूल झाड़ती ऐसे खड़ी हो गई जैसे पैर रपटने से गिर पड़ी हो। न उसके चेहरे पर लज्जा या खिसियाहट की एक रेखा खिंची, और ना ही उस सार्वजनिक सभा में किए गए अपमान के विरुद्ध बड़ी बहन से कुछ कहा। सुंदर अम्लान चेहरा क्षणिक लाली से रंजित हुआ, पर दूसरे ही क्षण वो धृष्टा किशोरी वहीं पर धरे टीले पर तिनका चबाती ऐसे बैठ गई जैसे राजरानी हो। भुवाल सन्यासी के से उस मुकदमे ने युवा न्यायाधीश को उलझन में डाल दिया। धन सिंह की पत्नी पीरू अपनी सुंदरी जुड़वा बहन हीरू को 1 माह पूर्व अपने साथ ले आई थी। उसका भग्नीपति गैंग कुली था। कुछ ही माह पूर्व डायनामाइट ने चट्टान के साथ हीरू के सौभाग्य की भी धज्जियां उड़ा दी थीं। तब से नित्य प्रभावती अपनी 18 वर्षीय बहन के दुर्भाग्य की कहानियां सुन सुनकर व्याकुल हो जाती। आज सास ने अंगारे से उसे दाग दिया, आज देवर ने माथा फोड़ दिया, आदि आदि। फिर वो एक दिन उसे स्वयं ले आई, पर 1 महीना भी नहीं बीता था कि हीरावती ने बहन की अनुपस्थिति में उसी के सौभाग्य कोष पर डाका डाल दिया। रंगे हाथों पकड़ा था प्रभावती ने। उधर पत्नी की दृष्टि में अपराधी धन सिंह अपने को दूध का धुला बता रहा था। एक ही घड़ी में भगवान ने एक ही नक्शे की 2 मूरत रच डाली, तो आप ही न्याय करें सरकार, दोष मेरा या विधाता का। मैंने जरूर इस छोकरी का हाथ पकड़कर इसे छाती से लगाया, पर यह भी तो चुपचाप छाती से लगी हंसती रही। एक सी सूरत, एक सी धोती और एक सी हंसी। अब धन सिंह साला क्या कद्दू का चश्मा लगाया था? धन सिंह का यह कद्दू के चश्मे वाला सस्ता मजाक जनता ने बेहद पसंद किया, और एक तुमुल हास्य लहरी को रोकने के लिए स्वयं श्रीधर को खड़ा होना पड़ा था। भाइयों, आप सब जानते हैं कि पंचायत में मुझे हंसी ठट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है। धन सिंह ठाकुर को जो कुछ कहना हो साफ साफ कहें। अब इससे ज़्यादा साफ साफ और क्या कहूँ अन्नदाता। धन सिंह ठाकुर अपनी रसिकता से बाज नहीं आता। धोती खोलकर नंगा हो जाऊं? पंचों के सामने अब और क्या कहूँ। पर गंगा की सौं ये छोकरी टुकुर टुकुर मेरी ओर देखती और हंसती रही। एक बार तो कहती मैं तेरी साली हूँ, तो क्या मैं से छूता?
टीले पर बैठी अब भी वो छोकरी टुकुर टुकुर धनसिंह को देखती वैसे ही हंस रही थी। श्रीधर ने दोनों बहनों को देखा। सचमुच एक ही ठप्पे पर दो बहनों की सृष्टि की गई थी। अंतर दोनों में उतना ही जितना एक जोड़ा ऐसी धोतियों में होता है जिनमें से एक तो बिना धुले कोरी ही धरी हो और दूसरी धोबी की पछाड़ ने साफ कर दी हो। झूठ बोलता है बेशरम, प्रभावती ने घृणा से पति की ओर देखकर कहा और सीना तान कर पंचों के बीच खड़ी हो गई। मेरी हालत देखो लाल साहब। उसका स्वर उत्तेजना से कांपने लगा। क्या मेरी घाघरी गले से नहीं बंधी है? और क्या इस फटफटी छोकरी का पेट पीठ से नहीं लग रहा है? उसकी किसी चतुर क्रिमिनल वकील की सी इस दलील ने मुकदमे को जटिल बना दिया। अपनी गर्भावस्था के अंतिम उभार का समुचित प्रदर्शन करने के बाद बैठकर वो प्यासी कुतिया सी हाँफने लगी। ठीक ही कह रही थी वो। दोनों के चेहरे भले ही एक से हों, शरीर की गढ़न में किसी प्रकार की छलना के लिए गुंजाइश नहीं थी। टीले पर बैठी गहरे शरीर की सुंदर स्वामिनी तिनका चपाती अब भी उतनी ही रहस्यमयी रही। पंचों की जूरी श्रीधर से विचार विमर्श करने पास की गंधाती गौशाला के पिछवाड़े चली गई। अंतिम फैसला देने से पूर्व इस विचित्र अदालत का यही नियम था। पता नहीं क्या फैसला देगा लाल साहब, उसका फैसला सदा बेजोड़ होता है। श्रीधर का गंभीर कंठस्वर पहाड़ी मंदिर के दमामे सी चोट करता गूंज उठा था। भाइयों, पंचों के मत से धनसिंह ठाकुर निर्दोष हैं। धन्य हो लाल साहब। धनसिंह के पांचों पांडवों से भाई टोपियां उछालने लगे थे। हो सकता है, श्रीधर कहता जा रहा था, कि अंधेरे में ठाकुर अपनी साली का चेहरा ही न देख पाए हों और शरीर भी नहीं, और दोनों बहनों के चेहरे में तिल रत्ती का भी अंतर नहीं। यह तो आप स्वीकार करेंगे ही। सैकड़ों आंखों का फोकस एक साथ ही प्रमुख नायिका के चेहरे की ओर घूम गया। दोष निश्चय हीरावती देवी का है। क्या आप घबराहट से चीख नहीं पाईं? श्रीधर ने अपने सहृदय प्रश्न से अड़ियल घोड़ी की लगाम में ढील दी कि शायद इस प्रश्न का सहारा पाकर कह दे कि हाँ, मैं घबरा गई थी, पर वो तो निरुत्तर सिर नीचा किए अपनी उसी रहस्यात्मक मुद्रा में मुस्कुराती रही। उस उद्दंड किशोरी की इस चोरी और सीना जोरी को देख न्यायप्रिय श्रीधर का खून खौल गया। इससे पूर्व भी उसके पास इस दूसरे ग्राम से आटपकी महामारी सी मारक दुष्चरित्रा हीरावती के उन्मूलन के अनुरोध की प्रार्थना करते कई गुमनाम पत्र आ चुके थे। हीरावती देवी, आपको 10 मिनट का समय और दिया जाता है। इस बीच आप भी अपनी सफाई न दे सकी तो पंचों को अपना फैसला देना ही होगा, श्रीधर ने दृढ़ स्वर में कहा था। हीरावती ने बड़ी उपेक्षापूर्ण दृष्टि से श्रीधर को देखा, फिर द्रोणागिरि के पीछे लाल आग के गोले से डूबते सूर्य की ओर अपनी दृष्टि निबद्ध कर दी, जैसे अस्ताचलगामी सूर्य के साथ ही पंचों के निरर्थक प्रश्न को भी डुबो रही हो। 10 मिनट तो क्या, 10 वर्ष की अवधि दिए जाने पर भी शायद हीरावती उसी दार्शनिक मुद्रा में मुस्कुराती रहती। हार कर पंचों ने फैसला दे ही दिया, क्योंकि दोनों जुड़वा बहनों का रंग रूप एक ही था, शरीर के आकार का अंतर भी स्थायी नहीं था। गर्भभार से मुक्त होने पर प्रभावती फिर अपनी जुड़वा बहन का अविकल प्रतिरूप बन जाएगी और ठाकुर धनसिंह की अपनी घातक भूल दोहराने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। इसी से श्रीमती हीरावती को आदेश दिया कि वे 12 घंटे के भीतर ग्राम की सरहद खाली कर दें। फैसला सुनते ही हीरावती मुस्कुराकर श्रीधर की ओर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। पहली बार उसने मुंह खोला। ठीक है पंचों, मैं आज से कोड़ी साहब के ओड़ियार में रहूंगी। वो तो आपके गांव की सरहद के बाहर है ना? उसने एक बार फिर अपनी रससिक्त मुस्कान से ग्राम के मंचलों को तिलमिला कर धर दिया। अचानक भीड़ स्तब्ध हो गई। कहती क्या है ये छोकरी? कोड़ी साहब की गुफा में रहेगी? चारों तरफ से मीठे सेब, नाशपाती, अखरोट और मिहिल के वृक्षों से आच्छादित उस लंबी रेल टनल सी बनी अंधकारपूर्ण प्राकृतिक गुहा में बहुत पहले एक विदेशी चित्रकार आकर रहने लगा था। अब ग्रामवासियों के कथनानुसार वो गुहा उसी साहब की प्रेत यौन का स्थायी आवास बन गई थी। अपने विभत्स महारोग को अपनी ग्रीक देवता सी सुंदर देह में छिपाए वो विदेशी जब गुहा में रहने आया तो उसके रोग का कोई भी वाह्य चिन्ह देखने में नहीं आता था। ग्रामवासी उसे पादड़ी साहब कह के पुकारते थे। धीरे धीरे किसी खंदक में छिपे कुटिल शत्रु की भांति उसके रोग ने उस पर अचानक आक्रमण कर दिया और वो निहत्था नहीं जूझ सका। पहले हाथ की अंगुलियां गईं, फिर पलकें, और एक ही वर्ष में वो बुरी तरह रंगड़ाने लगा। कुछ दिनों तक वो अपने ठूंठ से हाथों से गुहा भित्ति को अपनी अनूठी कला से विभूषित करता रहा, पर एक दिन विवश तुलिका नीचे गिर पड़ी।
साहब फिर भी सहज में पराजय स्वीकार करने को तत्पर नहीं हुआ। जो कलात्मक हाथ तुलिका को धन्य करते थे, उन्होंने कुदाली थाम ली। जल्ला, रामगढ़ और कुल्लू से सुनहरे सेब, नाशपातियों की पौध मंगवाकर कोड़ी साहब ने अपने विकृत हाथों से फल और पुष्पों की भावी नंदनवन की सृष्टि कर दी। ये ठीक था कि वो स्वयं फल खाने तक जीवित नहीं रहेगा। क्या मीठे कुएं का पानी पीकर लोग कुआं खोदने वाले को स्मरण नहीं करेंगे? इधर रोग अब छाती पर चढ़ बैठा था। एक दिन शायद उसकी मानसिक व्यथा शारीरिक व्यथा से भी अधिक असह्य होती। एक ग्वाले के पुत्र को उसने कभी पढ़ाया था। वही पाव भर दूध नित्य साहब के आले में धरे मग में उड़ेल कर जाता था। एक दिन वो आया तो मग नहीं था। खिड़की से झांका और चीख कर भाग गया। गुहा भित्त की किसी अदृश्य खूंटी से टंगी साहब की निर्जीव देह झूल रही थी। फिर किसी को भी उस ओर जाने का साहस नहीं हुआ। अल्मोड़ा के ही 2-3 मिशनरी आकर उसी के बाग में उसे दफना कर चले गए। तब से प्रतिवर्ष सेब और नाशपाती के वैभव से गदराए कोड़ी साहब के बाग का व्यर्थ यौवन अनाघ्रात पुष्प की भांति झरझर कर मुरझा जाता। लोगों का कहना था कि गुहा की छत से झूलता कोड़ी साहब संध्या होते ही कूद जाता है और बड़ी चौकसी के साथ अपने बाग की रखवाली करता है। उसी ओड़यार में सुंदरी हीरावती के रहने का अमानवीय संकल्प सुनकर उसकी बहन ने कहा, बहुत देखे हैं ऐसे ओड़यार में रहने वाले। पर जब तीसरे दिन ही उस दुस्साहसिनी नारी को किसी ने साहब के बाग के सुनहरे सेब बेचने बाजार जाते देखा तो पूरा ग्राम दंग रह गया। कुछ ही घंटों में वो टोकरी भर सेब बेच अपनी नई गृहस्थी बसाने के सामान से भरी पोटलियां लेकर मुस्कुराती लौटी तो स्त्रियों में कानाफूसी होने लगी। देखा कितने बड़े बमगोले से सेब आड़ू हैं, कोड़ी साहब की हड्डियों की खाद डली है इसमें। फिर तो हीरावती हर तीसरे दिन भरी भरी टोकरियां सिर पर धर मटकती बाजार को जाती। कभी नाशपाती, कभी अखरोट और कभी किसी महादानों की उंगलियों सी दैत्याकार भिंडियाँ। लगता है कि कोड़ी साहब के प्रेत को ही फांस लिया है छिनाल ने, नहीं तो ये बेमौसमी भिंडियाँ आई कहाँ से, स्त्रियाँ कहती। पर उसकी भिंडियाँ चाहे वो इहलोक की रही हों या परलोक की, बिक कर चुटकियों में टोकरी श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री से भर जाती थी। कभी टोकरी में धरा चौकोर दर्पण उसकी समवयस्काओं की आंखें चौंधिया जाता, कभी गौर मृणाल दंड से सुकुमार हाथों में चमचमाती लाल हरी रेशमी चूड़ियाँ देखने वालों का कलेजा भूंज कर रख देती थीं। हीरावती भी जानबूझकर अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती समृद्धि का ईंधन ग्राम वधुओं की ईर्ष्याग्नि में झोंकती रहती। कोड़ी साहब के बम गोले से सेबों की लालिमा ने उसके मंगोल कपोलों को अपनी अनुपम तुलिका से रंग दिया। नित्य के फलाहार ने वन देवी के सलोने चेहरे की चिकनाई पर नवनीत का प्रलेप कर उसे नवजात शिशु के चेहरे सा सुचिक्कन बना दिया। वो जिस पथ से फलों का निर्यात करने जाती, वहाँ पर जानबूझकर ही ग्राम के मंचलों की टोलियाँ चक्कर काटने लगीं। एक तो वो जब से उस भुतही गुफा में रहने लगी थी, उसका मूल्य तरुण वर्ग में बहुत बढ़ गया था। वो गिरिशेखर शेर और भालुओं का कुख्यात अड्डा था। उस पर 3 मील की तीखी चढ़ाई नित्य पार कर चढ़ना उतरना हंसी खेल नहीं था। फिर दिन डूबे लौटने पर कोड़ी साहब के प्रेत का सानिध्य। मसान साध रही है चुड़ैल, स्वयं उसकी बहनी उधर उधर कहती फिरती। पर गुहावासनी विचित्र कपाल कुंडला को किसी की चिंता नहीं थी। श्रीधर के शिवालय की खिड़की से तुंग पर्वत की शुक नासिका सी मुड़ी चोटी पर बनी हीरावती की लंबी गुहा किसी मृत गैंडे की मटमैली देह सी पड़ी स्पष्ट दिखती थी। कभी कभी खद्योत सा दीपक टिमटिमाता दिख जाता और कभी गुहा की चिमनी पर मंडराती धूम रेखा। क्या सचमुच ही मसान साध रही होगी हीरावती? श्रीधर मन ही मन सोचता। पगडंडियों से उतरती उस अनुपम लावण्यमयी ग्राम्या को लोलुप दृष्टि से निहारते वो ग्राम के कितने ही युवा प्रौढ़, यहाँ तक कि वृद्धों के पोपले मुंह को भी लार टपकाते देख चुका था। ये ठीक था कि घास के बोझ को थामने में लचक गई कटी के मोहक भंगिमा प्रदर्शन में स्वयं उस मायावनी की कोई कुचेष्टा नहीं रहती थी। वो मोहक लचक तो प्रत्येक कुमाऊनी घसियारिन को विधाता का देवदत्त वरदान है। जिस नृत्य प्रवीणा की सी स्वर लय के साथ संगत देती चाल की शिक्षा आधुनिक युग की गगन चारिणी विमान परिचारिकाओं को माथे पर पुस्तक दर महीनों कड़े अनुशासन के चाबुक की मार से दी जाती है, उसे कुमायूं की वो पर्वत कन्या सहज स्वाभाविकता से घास का असह्य बोझ लेकर सिर पर धरते ही सीख लेती है। ऐसे ही संगीत मुखर चाल के घुंघरू बजाती हीरावती घास का गट्ठर लिए सिर पर धरे उतरती तो आसपास से सीटियां बजने लगती। कमर से कसकर बांधा पिछौड़ा
कसी वास्केट के खुल जाते बटनों पर नीली पीली मालाओं का उठता गिरता जाल और भुजंग प्रयात के से छंद में बंधी मीठी पदचाप। अपने सात्विकी ग्राम से हीरावती की मनहूस छाया हटानी चाहिए मुझे। नित्य श्रीधर अपना एक संकल्प दोहराता, पर अब तो हीरावती को उसका न्यायदंड स्पर्श नहीं कर सकता था। वो तो सचमुच ही ग्राम की सरहद के बाहर थी। इधर भ्रष्टा हीरावती ने उसका सिरदर्द और बढ़ा दिया था। ग्राम के प्रवेश द्वार में उसका शिवालय था और हीरावती नित्य वहाँ से उतरते हुए अकारण ही खांसती खखारती शिवालय का घंटा जोर जोर से बजाने लगती। शंभू हर हर शंभू कहती हुई वो कभी कभी उसकी सांकल भी खड़खड़ा जाती। उठो हो जज साहब, तुम्हारी कचहरी का टाइम हो गया। उसकी ऊंची हंसी का स्वर श्रीधर को जहर सा लगता, पर झुंझला कर वो खून का घूंट पी जाता। एक तो औरत जात, ऊपर से ऐसी बेगैरत, कौन मुँह लगे। वो रजाई सिर तक खींच कर सोता रहता। एक दिन हीरावती समय से कुछ पूर्व आधम की। मंदिर का घंटा शायद उसने जानबूझकर ही नहीं बजाया। रात बीतने को ही थी कि खुसुर पुसुर सुनकर श्रीधर जग गया। कार्तिक का महीना था। आए दिन शिव मंदिर में पार्थिव पूजन कर स्त्रियां शिवलिंग को दूध दही से नहला जाती थीं। हो ना हो कुत्ता ही शिवलिंग को चाटने घुस आया होगा। श्रीधर ने लाठी उठाई और दबे पांव जाकर खिड़की से झांका। कल भी ठीक आधी रात को एक काली कुतिया दूधिया शिवलिंग को अपवित्र करने घुस आई थी। कल तो हाथ नहीं आई, आज कमर तोड़कर रख दूंगा, सोचता श्रीधर झांकने को बढ़ा, पर वहाँ तो कोई दूसरी ही छाया अपनी अपावन उपस्थिति से शिवालय को अपवित्र कर रही थी। शिवलिंग के सम्मुख घुटने टेके, आंखें मूंदे, भाव विभोर होकर हीरावती मीठे करुण स्वर में गा रही थी। नरेणा नरेणा मेरी कैया नी कैया, करिया नी करिया, करिए क्षमा, क्षमा मेरे प्रभु। नारायण है नारायण, मेरा किया ना किया, कहा अनकहा, सब करना क्षमा, क्षमा मेरे प्रभु। दोनों आँखों से आंसू की अविरल धारा बहाती वो शिवलिंग का अभिषेक सा कर रही थी। नित्य इन्हीं आँखों से हंसने खिलखिलाने और चिढ़ाने वाली आनंदी हीरावती आज किस दुख से रो रही है। उस रहस्यमयी नारी के हृदय का भेद लेने को श्रीधर व्याकुल हो उठा। वो धीमे पैरों से बढ़कर खिड़की के पास सट गया। ओह, ग्राम छोड़कर जा रही है हीरावती। पास ही टोकरी में उसके कपड़े, श्रृंगार, पिटारी, बर्तन भांडे धरे हैं। शायद जुड़वा बहन की ममता उसे रुला रही है या ग्रामवासियों का निर्मम व्यवहार। पर वो स्वयं रूपवती हीरावती को रुला सकता है, ये बात वो वीतरागी संयमी युवक स्वप्न में भी नहीं सोच सका। वो तो चुपचाप स्वयं ही अपनी शंका का समाधान कर कोठरी में लौट आया और सांकल चढ़ाकर सो गया। तब तक किसी भी विकार ने उसके निष्कलुष चित्त को दग्ध नहीं किया था। हीरावती उसके लिए एक ऐसा सुंदर जंगली गुलाब थी जिसे हवा में झूमते देखना कला पार की चित्त को निश्चय ही रुचता था, किंतु उसे तोड़कर कभी सूंघा भी जा सकता है, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरे दिन, तीसरे दिन और कई दिनों तक हीरावती नहीं दिखी। निश्चय ही कोढ़ी साहब का प्रेत उसे अपने साथ कब्र में खींच ले गया है। ग्राम की स्त्रियां कहती तो श्रीधर को मनी मन हंसी आती। वो तो हीरावती को माल असबाब सहित जाती देख चुका था। चलो अच्छा हुआ, फोड़ा फूट गया, उसे नश्तर तक नहीं लगाना पड़ा। पर ठीक महीने भर बाद ही हीरावती एक दिन अपने गिलट के आभूषणों की नकली चमक से अपने यौवन की असली चमक को द्विगुणित करती ग्राम भर की औरतों की छाती पर मूंग दलती अलस पगों से पगडंडी की चढ़ाई चढ़ने लगी तो आंगन में खड़ी उसकी सौत बन गई बहन अपने क्रोध को नहीं रोक सकी। कहाँ से मुंह काला करके लौटी है अभागी, वहीं क्यों नहीं डूब मरी, उसने चीख कर पूछा तो कई स्त्रियों के झुंड खिड़कियों में से झांकने लगे। श्रीधर बाहरी बैठा जनेऊ काट रहा था। नए आभूषणों में जगमगाती हीरावती धमक कर पलटी। डूबने ही तो गई थी दीदी, वो हंसी और उसके गालों के दो मनोहर गड्ढों पर फहराती स्मर ध्वजा को श्रीधर ने पहली बार देखा। डूबने कहा दिया मुँहे परदेशियों ने, कहने लगे हीरावती ऐसी हीरे की देह को डुबाता भला कौन है, इसे तो सजाया जाता है। ये देखो दीदी, चंद्रहार, हमेल, मूंगे की नेपाली माला सब ले दी परदेशियों ने। घृणा से थूक कर प्रभावती ने द्वार बंद कर लिए तो हीरावती अपनी निर्लज्ज हंसी की खनक से पगडंडी गुंजाती चली गई। फिर कई दिनों तक हीरावती नीचे नहीं उतरी। लगता था कि हमदर्द परदेशियों ने उसके कई दिन तक नीचे ना उतरने का प्रबंध कर दिया था। कौन जाने बीमारी पड़ गई हो, श्रीधर सोचता। फिर स्वयं ही झुंझला उठता। उसे क्या, मरे ससुरी हीरावती। पर झुंझलाने से क्या होता। रात को गिलट के आभूषणों में जगमगाती मेनका विश्वामित्र के सपनों के रंगपंच पर उतरी आती और ऐसा उत्पात मचाती कि श्रीधर शिवलिंग के सम्मुख औंधा होकर सुबकने लगता।
कैसा दंड दे रहे हो भोलानाथ? ऐसी नीच स्त्री को पाने को मैं सपनों के शून्याकाश में भी बाहें क्यों फैलाता हूँ? उसके संयम दुर्ग के किसी आरक्षित छिद्र से ही विकार का ये सर्प घुस आया था। अब इसको कुचलने का एक ही उपाय था। तड़के ही उठकर वो साबरमती चला जाएगा और बापू के पावन चरणों में अपने हृदय में छिपे कुटिल शत्रु को बांध कर डाल देगा, तभी उसे शांति मिलेगी। पर हृदय में छिपा यह चतुर शत्रु क्या सहजी पकड़ में आता है? अविवेक, विकार और मिथ्या दलीलों की पुष्ट शाखाओं पर विचरते इस शाखामृग को मानवीय बंधन बड़ी कठिनता से जकड़ पाता है। रात ही को श्रीधर ने ग्राम त्याग दिया, पर जिस पगडंडी चढ़ उसे बस स्टेशन पहुंचना था, उसे छोड़ उसने जिस दूसरी छद्मवेशी पगडंडी की उंगली पकड़ी, वो अंतहीन बनती उसे किसी गहन वन में खींच ले गई। दुरू पगडंडी की पहेली न समझ पाने से झुंझलाया क्लांत श्रीधर एक झरने के पास बैठा सुस्ता ही रहा था कि किसी के कराहने की आवाज़ से चौंका। क्या उसी की भांति कोई मार्ग भूल गया है? माघ का महीना था, ठंड से दांत बज रहे थे। सामान्य सी बूंदाबांदी अब गर्जन तर्जन पूर्ण शिलावृष्टि के रूप में चट्टानों पर किसी कुशल तबलावादक की दक्षता से त्रिताल के से टुकड़े बजा रही थी। वो लपक कर पेड़ों के झुरमुट को छाता बनाने को बढ़ा तो कराह की ध्वनि स्पष्ट होकर उसके पैरों से टकरा गई। कौन? अंधकार के काले कंबल ने उसका गला घोंट दिया। ओह लाल साहब, तुम हो? बचा लिया शंभो, मैं हूँ हीरावती। जिन बेड़ियों का बंधन काटने वो ग्राम छोड़कर भाग रहा था, उन्हीं के लौहपाश ने उसके दोनों पैरों को जकड़ लिया। हीरावती ऐसे सिसक रही थी जैसे सिसकी के साथ ही उसके प्राण निकल जाएंगे। घास काटकर लौट रही थी, मोच आ गई। बस किसी तरह खींच खांच कर मेरी गुफा में पटक दो लाल साहब, तुम्हारे गुण नहीं भूलूंगी। श्रीधर अजीब पशोपेश में पड़ गया। हीरावती को खूब पहचानता था। कहीं बहाना बनाकर ये छाया ग्राहिणी सिंहिका उसे अपनी गुहा में अपनी लोक प्रसिद्ध क्षुधा का ग्रास बनाने को तो नहीं खींच रही थी। देर मत करो लाल साहब, हत्यारा आता ही होगा। देखते नहीं बदबू आने लगी है, उसने अधैर्य से कहा। तो श्रीधर भी चौंक उठा। वनराज की निकट आती असह्य दुर्गंध को जन्म से ही वनों में रहने वाला श्रीधर भी खूब पहचानता था। वो तड़प कर झुका और भीगी घास पर असहाय पड़ी हीरावती को उसने अपनी बलिष्ठ भुजाओं में उठा लिया। आह, धीरे पकड़ो लाल साहब, पैर में ठेस लग रही है। हाय, मेरा हंसिया तो उठा लो, हीरावती ने कराह कर कहा। भाड़ में जाए तेरा हंसिया, बोल कहाँ है तेरी गुफा? झुंझला कर श्रीधर हाँफने लगा। हीरावती की गठी काठी का बोझ असामान्य रूप से भारी लगने लगा था। सहम कर हीरावती इधर उधर करती कई क्षीण दुरू पंगडंडियों का प्रदर्शन करती गुफा तक पहुंच गई। बस यहीं भीतर पटक दो मुझे। भगवान तुम्हें लॉर्ड कमिश्नर बनाए लाल साहब, तुम ना मिलते तो अभागा आज मुझे खा ही डालता। गुहा में प्रवेश करते ही श्रीधर को लगा जैसे किसी गर्म दहकती भट्टी के पास आके खड़ा हो गया हो। वाय और गुहा के तापमान में धरती आकाश का अंतर था। हीरावती को नीचे उतार कर वो रुमाल से पसीना पोंछ ही रहा था कि अब तक पंगु बनी हीरावती छलांग लगाकर भागी और पास ही धरी एक विराट शिला को लुढ़काकर उसने गुहा द्वार बंद कर लिया। बाप रे बाप, वो लंगड़ाती हुई चट्टान का सहारा लेकर खड़ी हो गई। कभी कभी तो बिल्ली के पंजे टेक कर आता है हरामी। देखो, उसने श्रीधर को खींचकर दरार के पास खड़ा कर दिया। देखो, वो हंसकर फुसफुसाई। साथ ही साथ एक विकट गर्जना से वन के ओर छोर गूंज उठे। साहसी श्रीधर को भी पसीना आ गया। गुहा द्वार पर लुढ़काई चट्टान के पास दोनों खूनी पंजे टेके ऋषि मुनियों के जटाजूट से अपनी सुनहरी अयाल पीताब स्कंधों पर बिखराए कुमाऊं के क्रूर नरभक्षी ने दूसरी गर्जना की। नित्य आकर ऐसे ही बैठ जाता है हरामी कि कब मौका लगे और कब मुझे टप से उठाकर मुंह में धर ले। एक एक पंजा देखा कितना चौड़ा है, तुमसे भी चौड़ा। बड़े लाड़ से हीरावती श्रीधर की हथेली पकड़ने को झुकी तो वो झिड़क कर दूर हट गया। छोड़ो, मुझे जाना है। कहाँ? हीरावती धृष्टता से मुस्कुराने लगी। बाहर पंजा टेके तुम्हारा दादाजी बैठा है और इस छोटी खिड़की में तुम्हारे पहाड़ी जतिया के से कंधे छिटक नहीं पाएंगे। बैठो, मैं आग जलाती हूँ, चाय पीकर सुस्ता लो, फिर जाना। मैं क्या तुम्हें बांध कर रखूँगी? हार कर श्रीधर बैठ गया। बाहर शायद बर्फ गिरने लगी थी। एक अद्भुत शांति और सन्नाटे से घिरे गिरी शिखर स्तब्ध खड़े थे। चट्टान के बाहर अडिग भव्यता से विराजे वन केसरी कभी अधैर्य से गरजते, कभी कभी दुनिया की भांति अपने धनुष के से कंधे हिलाकर बर्फ की रुई सी धुनकर फैला देते हैं। हीरावती ने मशाल सी जलने वाली लकड़ी छिलुक को जलाकर चूल्हे के पास गाड़ दिया।
उसी तीव्र शिखा से आलोकित गुहा की चित्र प्रदर्शनी देखकर श्रीधर स्तब्ध रह गया। क्या ये कोढ़ी साहब की एक ही दिव्य तुलिका का चमत्कार था? कहीं कांगड़ा गढ़वाल की शैली की कृष्णवधू वर्षा मुखरित रात्र के अभेद अंधकार की कुंडलियाँ कुचलती अभिसार के पथ पर चली जा रही थी। कहीं एड़िया टिकाए प्रियतम की प्रतीक्षा में द्वार पर खड़ी चौखट में मढ़ी सुप्रिया, कहीं गुजरात की सोलंकी मूर्तिकला को लज्जित करती दोनों हाथ की चंपक उंगलियों से नग्न वक्ष स्थल ढांपती अप्सरा और अजंता के भित्ति चित्रों के गांभीर्य का जाल बुनती शैव द्वारपाल की अविकल प्रतिमूर्ति, खजुराहो और कोणार्क के शार्दूल सुर सुंदरियाँ शाल भंजिकाएँ और अपूर्व सुंदरी नाग कन्याओं के जाल में भटकता कलापार की मुग्ध श्रीधर पूरी गुहा की परिक्रमा करता चट्टान के उसी द्वार पर पहुँच हाथ में गर्म चाय का गिलास थामे खड़ी हीरावती से टकरा गया। गर्म चाय ठंडे पैरों पर छलकी तो वो चौंका। लगता है मेरे रनिवास महल ने लाल साहब को मोल लिया है। देखा ना बगुला भगत साहब को, बड़ा पादरी बना फिरता था। पेट में ऐसी विद्या भरी ना होती तो अकेली गुफा में भला ऐसी वैसी नंगी औरतों की फोटो उतारता। कहीं अपने ईसा की भी एक तस्वीर बनाई पादरी ने। लो चाय पियो, देखूं चौकीदार गया या नहीं। श्रीधर को गिलास थमा, उसने खिड़की से झांका। गया हत्यारा, कितनी बर्फ गिर गई है, एकदम बद्री केदारनाथ बन गया है। एक बार बर्फ गिरने पर यहाँ 7-8 दिन तक नहीं गलती। चलो अकेली से दुकेली भली। वो चाय की चुस्कियाँ लेती श्रीधर के पैरों के पास खिसक आई। मूर्खा हीरावती, वो क्या सोचती है कि श्रीधर कभी बर्फीली पगडंडियों पर चला ही नहीं है। अभी देख लेगी कि कैसे दोनों हाथ फैलाकर स्केट सा करता वो हवा के झोंके सा निकल जाएगा। वो चट्टान हटाने को बढ़ा ही था कि बर्फीली हवा के एक तीव्र झोंके ने लकड़ी की मशाल को झपट्टा मारकर बुझा दिया। घने अंधकार में डूबा वो इधर उधर हाथ पैर मारने लगा। जिधर बढ़ता उधर ही 2 सुकोमल बाहों का बंधन उसे जकड़ लेता। एक ही हीरावती के क्या खिलखिलाने हंसते कई संस्करण बन गए थे। या गुहा भित्ति की सुर सुंदरियों, अप्सराओं और उल्का नायिकाओं को कोढ़ी साहब के अदृश्य प्रेत ने जीवित कर धरा पर अवतरित कर दिया था। पर मीठा कंठस्वर तो एक ही कंठ का था और उसे वो खूब पहचानता था श्रीधर। वो तो निश्चय ही इसी लोक की थी। मूर्ख मत बनो, हीरावती कहने लगी। कहाँ भाग रहे हो? ऐसी बर्फीली रात में तो चिड़ियाँ भी डालों पर अकड़ी मरी मिलती हैं। फिर तुम क्या सोचते हो कि मेरा चौकीदार चला गया होगा? तुम्हारी ही ताक में छिपा किसी खंदक में बैठा होगा। ऐसी कंचन सी देह उस हरामी के पेट में जाने दे, ऐसी मूर्ख नहीं है हीरावती। वो पालतू बिल्ली सी उसके कंधे से अपने को सुकोमल कपोल घिसती और भी निकट खिसक आई। उसने कभी किसी भी स्त्री का स्पर्श तो दूर उसकी छाया का भी स्पर्श नहीं किया था। वो इस घातक अनुभव से तिलमिला उठा। एक नरभक्षी बाहर था तो दूसरी नरभक्षिणी भीतर। अचानक उसकी संयमित चेतना सुप्त अग्नि सी जगकर फुफकार उठी। दूर हट, तूने मुझे समझा क्या है? वो उत्तेजना, विवशता और क्रोध से बुरी तरह हाँफता चट्टान उठाने को बढ़ा तो हीरावती दोनों हाथों को बांधे मार्ग अवरुद्ध कर खड़ी हो गई। मैं भी देखती हूँ कि कौन माई का लाल हटा सकता है मुझे। जितनी बार श्रीधर उसकी दर्पपूर्ण चुनौती से जूझने को आगे बढ़ता, उतनी ही बार सतर्क खड़ी हीरावती की कांचन सन्निभ देह की दुर्भेद्य प्राचीर उसे बिजली के 100 तारों से झंझना देती। पता नहीं कब तक दोनों रात्रि के सूच भेद्य अंधकार में सांप नेवले की भांति आमने सामने तने खड़े रहे। अंत में जीत नेवले की ही हुई। आओ, पराजित योद्धा के दोनों हाथ पकड़कर हीरावती ने मृदुल कंठ से कहा, तुमने क्या मुझे इतनी ओछी समझा है? हीरावती में लाख दुर्गुण हो, वो कभी झूठ नहीं बोलती। मेरे पास 2 पुआल के गद्दे हैं, एक में तुम निश्चिंत होकर सोते रहना, जो तुम्हें छुए वो साली गोमांस खाए। हीरावती ने ना जाने किस ताक से पुआल का गद्दा उठाकर जमीन पर डाल दिया और उसे हाथ पकड़कर ऐसे ले चली जैसे फूल शैया की ओर किसी सल्लज बालिका नववधू को ले जा रही हो। सचमुच ही झूठ नहीं बोलती थी हीरावती। दूसरे पुआल के गद्दे को खींचकर पटके जाने की शब्दभेदी क्रिया से सांस रोककर लेटे श्रीधर ने अनुमान लगाया कि शत्रु पक्ष ने अपने दूसरे गद्दे का खेमा गाड़ने में व्यवधान रखा था और उसमें उसकी कोई कुटिल चाल नहीं थी। थोड़ी ही देर में हीरावती निष्पाप शिशु की सी निद्रा में डूब गई, पर श्रीधर व्याकुल करवटें बदलता रहा। अब सोने वाली स्वयं मार्ग से दूर हट गई तो दूसरी चिंता निद्रा अपहरण करने लगी।
ये दूसरा पुआल का गद्दा क्यों रखती थी हीरावती? क्या निशाचर अतिथियों के रात्रि यापन की व्यवस्था का प्रश्न प्रायः ही इस गुहा निवासिनी के सम्मुख आता होगा? पर उसका माथा क्यों दुख रहा है भला? ग्राम में हीरावती को कौन नहीं जानता? ये कौन सी दूध की धुली सती सावित्री है? इसी उधेड़बुन में ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह उठा तो हीरावती ने शायद खिड़की का पत्थर हटा दिया था। सूर्य की क्षणिक मुट्ठी भर उजाला गुहा में फैलता हुआ गुहा भित्ति की अनूठी चित्रकला का नवीन रूप प्रस्तुत कर रहा था। वो मुग्ध दृष्टि से चित्र प्रदर्शनी के वैविध्य को देख ही रहा था कि आंखें स्वयं ही हीरावती की ओर घूम गईं। उसे लगा कि झुककर आंख फूंकती रूपवती हीरावती को वो आज पहली बार देख रहा है। हीरावती को भी शायद उसकी मुग्ध दृष्टि गुदगुदा गई। मुस्कुराकर उसने सिर उठाया तो झेंप कर श्रीधर ने सहमी दृष्टि ऐसे फेर ली जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। लो, गरम चाय पी लो। हीरावती ने उसे गिलास थमाया और अपना पुआल का एकमात्र गद्दा लपेटने लगी। तो क्या अपने सब पहाड़ी थुल्ले नब्दे उसे उड़ाकर वो रात भर ठिठुरती रही? बहुत बर्फ गिर गई है, 3-4 दिन तक सूरज नहीं निकलेगा, हीरावती ने खिड़की से झांक कर कहा। सूर्य देवता से भी क्या हीरावती की साठगांठ थी? 4 दिन तक निरंतर बर्फ गिरती रही। चट्टान को भी बर्फ की मोटी तहों ने जमजम कर अदृश्य कर दिया। भीमकाय, मिहिल, मदार और देवदार के वृक्ष हिमभार से दांतों से तड़ाक तड़ाक टूटने लगे। बचपन में पढ़ी भूगोल की पुस्तक में चित्रित अपनी इग्लू सी हिमाच्छादित गुहा में श्रीधर बंदी शेर की भांति चक्कर लगाता रहता। लाख सिर पटको जज साहब, हीरावती हंसकर कहती, एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकते। वैसे हीरावती ने अपने रूखे पाहुने की अभ्यर्थना में कोई त्रुटि नहीं रहने दी थी। न जाने किन अदृश्य आलों से वो छोटी मोटी पोटलियां निकालती रहती। दाख, अखरोट, जर्दालू, भुने काजू, खोए के पेड़े, सोहन हलवा, भाड़ में भुजी पहाड़ी गेठी और धानी नमक। वो सुरदुर्लभ खाद्य सामग्री उसकी मेजबान ने रुद्राक्ष की माला जपकर नहीं जुटाई होगी, ये वो खूब समझता था श्रीधर। ऐसी हराम की कमाई को वो भला हाथ कैसे लगाता? 2 दिन उसने काली चाय के अधिसेरी गिलास गटक कर काट दिए। सूखा सा मुंह लटकाए हीरावती भी भूखी ही सो जाती। पर तीसरे दिन हीरावती ने सोए हुए शत्रु पर ही आक्रमण कर दिया। श्रीधर के उठने से पहले ही उसने ना जाने किन किन खुशबूदार पहाड़ी गंधरेणी और जम्बू के ऐसे मसालों से सब्जी छौंक दी कि श्रीधर अपने सारे संस्कार और नाज नखरे भुला बिसरा कर रह गया। पहाड़ी घट के पिसे गेहूं की सौंधी सौंधी मक्खन चुपड़ी रोटी पर सब्जी धरकर हीरावती ने अतिथि के दोनों पैर पकड़ लिए। क्यों भूखे प्यासे बैठे हो लाल साहब? मैं क्या डोमनी हूँ? फिर तुम तो गांधी बाबा के भक्त हो, वो तो मेहतरों के हाथ की भी छूत नहीं मानते। इस दलील ने श्रीधर को पराजित कर दिया। फिर तो पता नहीं एक के बाद एक वो कितनी रोटियां चट कर गया। शायद हीरावती के लिए कुछ बचा ही नहीं। खा पी कर वो सोया तो कुंभकर्णी नींद पूरी होने का नाम ही नहीं लेती थी। गुहा के अंधकार में रात्रि और दिवस के अंतर का प्रश्न ही नहीं उठता था। पर उस दिन पता नहीं क्यों हीरावती ने नित्य की मशाल भी नहीं जलाई थी। बर्फीली हवा के एक तीव्र झोंके से गहन निद्रामग्न श्रीधर अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठा। हड्डियों को छेदने वाली इस ठंडी हवा में ठिठुरती हीरावती बिना कुछ ओढ़े पुआल के गद्दे पर बैठी होगी, ये ध्यान आते ही श्रीधर को अपने स्वार्थ पर स्वयं ही क्षोभ हो उठा। हीरावती, तुम्हारे पास क्या ओढ़ने को कुछ भी नहीं है? उसने पूछा। जो व्यक्ति 3 दिन से बिना एक शब्द बोले उसे आंखों ही आंखों में अपने विकट क्रोध की ज्वाला से निरंतर बूझ रहा था, उसका हमदर्दी में डूबा बदला गिरगिटी रंग देखकर हीरावती चौंकी। पर जैसे तप्त दहकती मरुभूमि में वर्षा की पहली बूंद पड़ते ही सूख कर विलीन हो जाती है, ऐसा ही श्रीधर का सरस प्रश्न भी कंठ से निकलते ही सूख कर रह गया। हीरावती ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर अंधकार में ठक ठक कांपती मानिनी की व्यथा 4 कंबलों से लदे सोने वाले को छू गई। जिसकी रूप शिखा का स्वप्न कई दिनों तक उसकी नींद में डूबी पलकों को झुलसाता रहा था, वही उसी अंतहीन माघी विभावरी में उसकी जगी पलकों पर साकार होकर थिरकने लगा। हीरावती, उसने थर्राए भर्राए कंठ स्वर से पुकारा। पुरुष कंठ के इस भर्राए थर्राए कंठ स्वर के आवाहन को तो हीरावती खूब पहचानती थी। विमुग्ध विस्फारित दृष्टि से अंधकार को चीरती मुग्धा अभिसारिका ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। दूसरे ही दिन गुहा वातायन की क्षीण कटि से 5 दिन से रूठे सूर्य ने धरा पर गिरी बर्फ का प्रतिबिंब लेकर अपना दर्पण चमकाया और श्रीधर चौंक कर जग गया।
उसके कंधे पर माथा धरे हीरावती ऐसी अंतरंग दृष्टता से सो रही थी जैसे वर्षों से उसी कंधे पर सोती चली आ रही हो। भारद्वाज ग्रोतोत्पन्न श्रीधर शर्मणस्य सकल इप्सित कामना। कुछ ही दिन पूर्व शिवालय में पार्थिव पूजन के समय किया गया संकल्प श्रीधर को स्मरण हो आया। हड़बड़ा कर वो उठने लगा। हीरावती जग गई। क्या कर रहे हो, लेट जाओ ना, ठंड लग रही है। दोनों हाथों से उसे जकड़कर उसने फिर अपने पाश में सुला लिया। पल भर को निकला सूर्य फिर किसी मेघखंड में दुबक गया और तड़ातड़ ओलों के चाटों मार मार कर प्रकृति ने एक बार फिर श्रीधर के विवेक को दूर भगा दिया। हीरावती अब उसे धागे में बंधी कांट की चरखी से घुमाती किसी भी दिशा में उछाल कर फिर अपनी ओर खींच सकती थी। अब वो संस्कारी सुशिक्षित भारद्वाज गोत्रोत्पन्न श्रीधर शर्मा नहीं था। वो तो अब सदियों से मलबे से निकला आदिकाल का गुहा मानव था, जिसका न कोई गोत्र ही था न कोई संस्कार। वो डांसी पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीख गया था। जंगली सुखाए भुजे मांस को चिचोड़ कर खाने की क्रिया में वो अपनी गुहा प्रेसी के हाथ से अधिक चर्बीली बोटी को लपक कर छीन अपने असभ्य जंगली ठाके से गुहा की दीवार गुंजा देता। कभी उसे बाहों में भींच ऐसे रख देता था जैसे कीमा ही बना देगा। इस युग का पहला बीटनिक शायद वही था। और हीरावती, उसी को मॉडल बनाकर क्या पादरी साहब ने गुहा भित्तियाँ अलंकृत की थीं? बंकिम कटाक्ष, मंदोदरी की लचक, सुडौल अंक का उभार यदि इंच टेप से भी नापे जाते तो दीवार पे अंकित अपूर्व सुंदरियों की काठी से ठीक बैठते। हीरावती एक दिन जानबूझकर भी वो एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर बैठा। वो तो जानता था कि हीरावती कभी झूठ नहीं बोलती। गांव वाले जो तेरे लिए कहते हैं वो क्या सच है हीरावती? हीरावती का चेहरा एकदम फक पड़ गया। इतने आमोद प्रमोद के उत्सव के बीच जैसे उसे किसी ने झूठा पकड़कर जमीन पर घसीट लिया हो। वो एक शब्द नहीं बोली। रक्तहीन कपोलों पर टपकते आंसुओं ने ही श्रीधर के प्रश्न का उत्तर दे दिया। बात सच न होती तो क्या मुखरा हीरावती चुप बैठी आंसू बहाती? एक लंबी सांस खींचकर वो उस दिन बिना खाए उठ गया। छी छी, कैसी नीच औरत थी हीरावती। बर्फ न गिरी होती और मौसम साफ होता तो शायद वो गुफा में ही हीरावती के एक दो प्रेमियों से टकरा जाता। उस दिन भी हीरावती ना जाने कब तक चूल्हे के पास भूखी बैठी कांपती रही। कभी खांसता, कभी उसासे भरता, कभी अकारण ही कराहता। श्रीधर करवटें बदलता रहा, पर अंत में भूखा भिक्षु विवाह भोज के 56 व्यंजनों की जूठन देख एक बार फिर अपना विवेक, संस्कार, निष्ठा सब भूल भाल कर जूठी पत्तलों की ओर बढ़ गया। हीरावती, उसके भर्राए थर्राए कंठ स्वर ने पुकारा। और फिर हीरावती भला क्यों चूकती? छठे दिन कड़ी धूप ने बर्फ पिघलाकर बहा दी थी। हीरावती टूटे वृक्षों की टहनियाँ बटोरने चली गई थी। श्रीधर खिड़की पर खड़ा हुआ ही था कि सुदूर घाटी से गूंजते शिवालय के घंटे की ध्वनि सुन उसका रोम रोम सिहर उठा। पूर्वकृत पापों ने बहुत दंड दे दिया है प्रभु। उसने अदृश्य शिवलिंग की ओर हाथ जोड़े। मुझे क्षमा करो और शक्ति दो, कहता वो बिना गुहा की ओर दृष्टिपात किए तीर सा निकल गया। फिर उसने अपने ग्राम की देहरी आज तक नहीं लांघी। शनि की दशा की भांति उसके जीवन में आ गई हीरावती की क्रूर दृष्टि को उसने कवच कीलकों से प्रभावहीन कर दिया। एक लंबे अरसे तक वो देश प्रेम का अनोखा दुस्साहसी दीवाना बना फिरता रहा। न उसे ललमुहे गोरों का भय था, न पुलिस की लाठी का। एक बार हीरावती का समाचार उसे जेल ही में मिला था। उसी का परिचित एक साथी उसे जेल में मिलने आया था। अपने गांव की हीरावती भी तो इसी जेल में थी। आज ही बरेली ले गए उसे। हीरावती, सहसा अल्मोड़ा जेल की काली चार दीवारी पर असंख्य सुर सुंदरियाँ और नाग कन्याएं अंकित हो गईं। हीरावती वो क्या करने आई है यहाँ? और फिर तो उसके जघन्य अपराध की विस्तृत वर्णना सुनकर श्रीधर स्तब्ध रह गया। अलकनंदा में अपने नवजात शिशु पुत्र की मूड़ी डुबोए हीरावती को ग्राम के डाकिये ने देखा और जब तक वो भागकर पटवारी को बुलाकर लाया, नन्ही लाश को तीव्र लहरें अदृश्य कर चुकी थीं। ऐसी बेहया नंगी औरत है, उसका साथी कह रहा था। हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाकिम ने पूछा, हीरावती देवी, क्या यह सच है कि तुम अपने बच्चे की मूड़ी नदी में डुबोए बैठी थीं? सिर झुकाए वैसे ही मुस्कुराती रही हरामी, जैसे तुम्हारी अदालत में मुस्कुराती रही थी। किसका था? हाकिम ने पूछा तो बोली, सरकार आप तो दिन रात पहाड़ों का दौरा करते हैं, कई झरनों का पानी पीते होंगे, कभी आपको जुकाम भी हो जाता होगा। क्या आप बता सकते हैं कि किस झरने के पानी से आपको जुकाम हुआ? कट कर रह गए हम लोग, अब भुगत रही है हत्यारिन। आज
इतने वर्षों पश्चात उसी हत्यारन की स्मृति श्रीधर को विवल कर रही थी। क्या अब भी वहीं रह रही होगी? क्या सचमुच ही उन सुकुमार हाथों ने अलकनंदा की तीव्र हिमशीतल लहरों में किसी नन्ही सी देह को निर्ममता से बहा दिया होगा? श्रीधर ने हाथ की घड़ी देखी। भाषण की एक भी आवृत्ति पूरी नहीं कर पाया था। न जाने किन किन चिंताओं के गड़े मुर्दे उखाड़ने में स्वयं ही सिरदर्द मोल ले लिया। चिंताएं भी क्या एकाध थीं? रुगड़ा पत्नी का चिड़चिड़ा विलासी स्वभाव उसे बुरी तरह उबा देता और वो बन बिलाव सा अनावश्यक दौरों में जंगलों की खाक छानता फिरता। चारों पुत्रियों का विवाह कर चुका था, पर चारों जमाताओं की ठगी प्रथा को विलियम बेंटिंग की ही भांति जड़ से उखाड़ने के प्रयत्न में वो घर भर से बैर मोल ले चुका था। उधर इकलौते पुत्र ने लड़कियों के से बाल बढ़ा लिए थे और पुरखों की कुल कीर्ति पर झाड़ू फेर कर रख दी थी। विद्यार्थियों की हड़ताल हुई तो काला झंडा लिए उसके कुल दीपक ने स्वयं ही पिता का पुतला जला विद्यार्थी समाज में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया था। जहाँ नेता का पद प्राप्त करने में पिता को सर्वस्व त्यागना पड़ा था, वहाँ पुत्र ने 3 ही दिन में 7 बसें जला, असंख्य सरकारी इमारतों की बेंच तोड़, एक रेलगाड़ी उलट नेता का सर्वोच्च पद अनायासी प्राप्त कर लिया था। उस अशांति से बचने श्रीधर सिर मुड़ाकर घर से भागा तो ओले पड़ने लगे। अपनी जन्मभूमि के सूखाग्रस्त इलाके का हवाई दौरा करने निकला और उस विस्मृत घाटी में खंखार से ताजमहल के गुंबद ने दबे नासूर को फिर उभार दिया। सॉरी सर, पीए ने खिसियाए इस विवश स्वर में कहा। आपसे मिलने एक पगली सी औरत आई है। कहती है आप ही के गांव की है, बस दर्शन करके चली जाएगी, मानती ही नहीं। पीए अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि पगली सी औरत सिर पर मैली पोटली में गुड़ की बेली बांधे सजे कक्ष के रेशमी पर्दे के पास फटे पैबंद सी चिपक गई। ये कैसे आ गई यहाँ? क्या मेरी इच्छा शक्ति से खींच लाई? मन ही मन श्रीधर सोचने लगा। पर विरोधी पक्ष की दुधारी तलवारों से दिन रात जूझने वाला सेनानी चौकन्ना हो गया। उसका पीए 1 नंबर का घाक था। कहीं हीरावती के कलुषित अतीत का आंशिक विवरण भी सुन लिया होगा तो प्रेस रिपोर्टर की सतर्कता से मन की कलम संभाल ली होगी पट्टे ने। और दिन रात अपने कई सहकर्मियों की चरित्र हत्या को क्या वो स्वयं दिन दहाड़े नहीं देख चुका है? आओ आओ बहन हीरावती, उसने हंसकर कहा। हीरावती चौंकी। अब तक वो मुग्ध दृष्टि से श्रीधर के विलासी कक्ष के भित्ति चित्रों को ठीक वैसे ही देख रही थी जैसे 25 वर्ष पूर्व श्रीधर ने उसकी गुहा भित्ति को देखा था। बैठो हीरावती। क्लांत स्वर में अब प्रणयी का घर्राया आवाहन नहीं था। ये तो एक थका मांदा पथिक दूसरे पथिक को 2 घड़ी साथ बैठकर सुस्ताने का स्नेहपूर्ण निमंत्रण दे रहा था। पर सकुची सिमटी सी हीरावती मखमली सोफे पर नहीं बैठी। वो सिर की पोटली बिना उतारे ही श्रीधर के चरणों के पास ऐसे बैठ गई जैसे गली के शरारती छोकरों के ढीले पत्थरों से नित्य मारकर भगाई गई कुतिया को बहुत दिनों से बिछड़े मालिक ने पुचकार कर बुला लिया हो और वो डरती हुई बड़े अविश्वास से आगे बढ़ रही हो। हीरावती, तुम चुप क्यों हो? श्रीधर का गला भर्रा आया। इतने वर्षों बाद भी इस अलौकिक नारी की उपस्थिति उसे झूमते सम्मोहित नाक सा झुमा रही थी। कितना झटक गई थी हीरावती, फिर भी छरहरे बालों में चांदी चमकने लगी थी। होठों की मधुर लालिमा नीली पड़ गई थी। निमग्न नयनों की काली भंवर पुतलियों ने कितनी पीड़ा सही थी, उसका लेखा जोखा लिखने में अनाड़ी विधाता ने स्याही आंखों के नीचे फैला कर रख दी थी। फटी बास्केट पर झूलती असंख्य मालाओं के बचे खुचे 2-3 मोती उसके विगत यौवन के बिखरे मोतियों की ही भांति एक मैले से काले पड़े डोरे में बंधे लटक रहे थे। कहाँ रहती हो अब? श्रीधर ने पूरा प्रश्न पूछा। वहीं साहब के ओड़ेयार में। गला भी न जाने कैसा भारी भारी हो गया था हीरावती का, जिसे विदेशी विस्की वॉइस कहते हैं। ऐसी ही बैठी आवाज़ क्या पीने भी लगी होगी अभागी? तुमने ऐसा क्यों किया हीरावती? प्रश्न के कंठ से छूटते ही श्रीधर को पसीना छूटने लगा। क्यों कर बैठा ऐसी मूर्खता? क्या वो नहीं जानता था कि हीरावती कभी झूठ नहीं बोलती? जन्मते ही उसने आंखें खोली। हीरावती ने मैली ओढ़नी से आंखें पोंछी। मैंने पहचान लिया। अदालत में मैं पहली बार झूठी बनी। तुम्हारी ही कंची आंखें थीं, वही नाक, वैसे ही टेढ़े होंठ कर मुस्कुराया भी था दुश्मनियाँ। सोचा कि मैं तो बदनाम हूँ ही, तुम्हें कीचड़ में क्यों घसीटूँ? सारा गांव तुम्हें पूछता था, बड़ा होता सब पहचान लेते कि किसका बेटा है। श्रीधर पत्थर की मूरत बना बैठा रहा।
चलूँ लाल साहब, मोटर का टेम हो गया है। बाहर के साहब से कह आई थी कि बस दर्शन करके चली जाऊंगी, और दर्शन करके ही चली गई हीरावती। वो क्या कभी झूठ बोलती थी? ना एक शब्द उपालंब का, ना लांछन का, ना याचना का, ना अधिकार का। सिर पर मैली ओढ़नी से बंधी गुड़ की भेली धरे वो चली गई। किसने कहा है, इमर्सन ने या किसी और ने, कि संसार की अदालत अभियुक्त को भले ही क्षमादान दे के मुक्त कर दे, स्वयं उसके अंतःकरण की अदालत कभी क्षमा नहीं करती। आज इसी अदालत में बेड़ियों से जकड़ा वर्षों का फरार अपराधी सिर झुकाए खड़ा था। अचानक वो उठा, सिर की टोपी उतार कर दूर पटक दी। एक ग्रामीण की भेंट की गई मोटे ऊन की खुरदरी पंखी निकाल उसने ओढ़नी की भांति लपेट ली। अब कोई नहीं पहचान पाएगा उसे। पिछवाड़े की खिड़की से कूदकर वो सड़क पर निकल आया। इधर उधर देखता वो मंदिर की ठंडी सड़क पर पहुंच गया। ताल की कगार स्पर्श करती ढलने को तत्पर ऊंचे ऊंचे विलो वृक्ष की लंबी कतार, सूनी सड़क पर ठंड से ठिठुरते एक आध कुली, और पंखों में लिपटा किसी ग्रामीण सा गंवारू बना स्वयं श्रीधर। बीच बीच में ताल की हिम शीतल हवा कानों में थप्पड़ सी मार जाती और वो कछुए की तरह गर्दन सिकोड़ लेता। मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर वो सुस्ताने लगा। निभृत मंदिर के सम्मुख लगी छोटी बड़ी घंटियों की कतार को छूते ही जल तरंग की मधुर खनक से देवालय गूंज उठा। वो मीठी खनकती घंटियां श्रीधर को अतीत की विस्मृत घाटी में उंगली पकड़कर खींच ले गईं। इसी गुहा स्थित पाषाण देवी की स्निग्ध सिंदूरी मूर्ति के सम्मुख नतमस्तक हो उसने कितना कुछ मांगा है। पुत्रियों के लिए वर, कर्कश पत्नी से मुक्ति, कुपुत्र को सन्मति, चुनाव की जीत, पर न तो मोक्ष की आकांक्षा है न वैभव की। पंखी में लिपटा दीन दरिद्र याचक आंखें मूंदे मूर्तिवत खड़ा रहा। क्षण भर को उसे लगा कि शरीर में उपस्थित न होने पर भी काला फटा लहंगा फटफटाती, सिर पर मैली पोटली में गुड़ की भेली धरे, डरी सहमी उसकी आदर्शनी गुहा प्रेसी उसके पास सटकर बैठी करुण स्वर में गा रही है, कैया नी कैया करिया नी करिया, करिए क्षमा क्षमा मेरे प्रभु। ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कल मैं फिर एक अन्य लेखिका की कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।